Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about cell cycle. This is the ninth chapter of NCERT. तो इसमें हमने पिछले वीडियो में चैप्टर था उसमें हमने सेल के बारे में डिस्कस किया था कि सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं और कौन सा मैट्रिक्स फिल होता है, मतलब कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में कौन सा मतलब मैट्रिक्स फिल होता है वो भी हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने क्रोमोसोम के बारे में भी पढ़ा था कि न्यूक्लियस में कैसा डिवीजन होके वो डीएनए का फॉर्मेशन करता है। फिर उसके बाद हम इस चैप्टर में सेल साइकिल है, मतलब कि सेल का जो डिवीजन है कि सेल जो होता है किस तरीके से वो डिवाइड करता है और डिवाइड करके मैनी सेल नंबर ऑफ सेल्स बन जाती हैं, तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। कैसे कोई सेल जो है वो डिवाइड होके दो सेल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ओके, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सेल डिवीजन वाज फर्स्ट स्टडीड बाय प्रेवोस्ट एंड ड्यूमास व्हेन दे डिस्क्राइब क्लीवेज इन द फर्टिलाइजेशन एग ऑफ फ्रॉग। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे प्रेवोस्ट एंड ड्यूमास जो थे, इन्होंने फ्रॉग में सबसे पहले सेल डिवीजन को देखा था। ठीक है, ओके। उन्होंने फर्टिलाइज एग में, फिर फर्टिलाइज एग के फ्रॉग में जो सेल्स जो है डिवाइड हो रही हैं उसको उन्होंने देखा था, तब फिर उन्होंने सेल डिवीजन की प्रोसेस दी। ठीक है, ओके। डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय व्हिच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम and synthesis the constitute of the cells and eventually divided into two daughter cells। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी सेल होती है, ठीक है, वो क्या हो गई, वो मदर सेल हो गई। ठीक है, मदर सेल से फिर जब सेल्स जो होती है वो जब डिवाइड होती है तो उसी के सेम टू सेम, मतलब कि सिमिलर एज टू सेल्स जो है वो बन जाती है। ठीक है, डिवाइड होके जब डिवाइड होती है तो वो कैसे वो बिल्कुल अपनी मदर सेल से सिमिलर होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डॉटर सेल। ठीक है, ओके। जो डिवाइड होके न्यू सेल बनी है उसको हम क्या बोलते हैं, डॉटर सेल बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो मदर सेल से जो डिवाइड होके टू सेल्स बनती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, डॉटर सेल बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका डिवीजन जो है वो होता है। ठीक है, फिर देखिए फेज ऑफ सेल डिवीजन, टू फेसेस, इंटरफेसेस एंड एम फेसेस। ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। आप जो ट्रिक दे रखी है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो एम फेज में क्या होता है कि एम फेज के भी 4 पार्ट होते हैं, कौन कौन से वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले आप ऐसे याद रखिए, जो फेज होता है वो कितना पार्ट में आता है, 4 पार्ट में। ठीक है, ओके। एम फेज के जो होते हैं वो 4 पार्ट होते हैं, तो इसको हम याद कर सकते हैं। आई पास माई अलजेब्रा टेस्ट। ठीक है, ओके। तो इसको कैसे याद करेंगे, आई से इंटरफेस, पी से प्रोफेज, माई मतलब एम से मेटाफेज, अलजेब्रा मतलब ए से एनाफेज एंड टी मतलब टीलोफेज। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले जो 2 पार्ट थे इंटरफेज और एम फेज, तो इंटरफेज तो स्टार्टिंग की फेज हो गई। ठीक है, उसके जस्ट बाद वाली कौन सी फेज होती है, एम फेज, जो कि 4 पार्ट में डिवाइड है। ओके, कौन कौन से, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, इसको आप सीक्वेंस से याद रख सकते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन में। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन की बात करें तो वो 3 टाइप में होता है। ठीक है, अभी हमने फेज की बात करी और अब हम टाइप्स की बात करते हैं कि जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं सेल डिवीजन। सबसे पहला कौन सा होता है, ए माइटोसिस, दूसरा माइटोसिस एंड तीसरा क्या होता है, मियोसिस। ठीक है, ओके। इसमें देख लेते हैं, ए माइटोसिस में देखते हैं क्या होता है, डायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन होता है। ओके, इसमें क्या होता है, मतलब सेल पहले नहीं डिवाइड होगी। ठीक है, डायरेक्ट उसमें न्यूक्लियर का डिवीजन हो जाता है। ठीक है, माइटोसिस के बारे में देखते हैं, इनडायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें क्या होता है कि जो डिवीजन होता है वो क्या होता है, बहुत लंबी सी प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, माइटोसिस डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें सेल जो होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक है, मियोसिस की बात कर लेते हैं। तो मियोसिस जो होता है उसमें सेल जो होती है वो पूरा 4 पार्ट में डिवाइड होती है, मतलब कि इसमें क्या होता है, डायरेक्ट रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस को और क्या नाम होता है, डायरेक्ट रिडक्शनल डिवीजन, मतलब रिडक्शनल डिवीजन भी आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो मियोसिस का होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट रिडक्शनल डिवीजन होता है, और माइटोसिस की बात करें तो वो इनडायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन होता है। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आप तीनों में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये माइटोसिस के बारे में देख लेते हैं। It occurs in extra embryonic membrane. Nucleus does not disappear and it divided mostly into 2 unequal parts. इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर की जो चारों तरफ जो होता है वो एम्ब्रियोनिक लेयर होती है। ठीक है, क्या होती है, एम्ब्रियोनिक लेयर होती है न्यूक्लियर के चारों तरफ।
वो जो न्यूक्लियर है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर जो होता है वो डिसअपियर नहीं होता, मतलब कि खत्म नहीं होता, ठीक है। ओके, तो उसमें क्या होता है, जब न्यूक्लियर जो होता है वो डिवाइड होता है तो कैसा होता है, जब डिवाइड हो रहा होता है तो वो स्ट्रक्चर आता है, पहले तो एक सिंगल न्यूक्लियस था, ठीक है। ओके, फिर न्यूक्लियस जो होता है जब डिवाइड होता है तो डिवाइड होने में क्या होता है, कुछ स्ट्रेच आता है, ठीक है। ओके, किसी भी चीज को डिवाइड होने में कुछ स्ट्रेच आता है, तो इसी तरीके से जब डिवाइड हो रहा होता है तो वो भी टू सेल में, मतलब कवरिंग तो है, कवरिंग वो है, लेकिन डिवीजन किसका हो रहा है, न्यूक्लियस का, ठीक है। न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और डिवीजन के बाद वो जो सेल है वो कितने पार्ट में, टू पार्ट में ब्रेक हो जाती है, ठीक है। ओके, टू अनइक्वल पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो इससे क्या बोलते हैं, ए माइटोसिस डिवीजन, मतलब कि डायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं माइटोसिस के बारे में। बेस्ट मटेरियल ऑफ स्टडी माइटोसिस इज अनियन रूट टिप। जब इसे माइटोसिस डिवीजन को डिस्कस किया गया था तो वो किस में डिस्कस किया गया था, तो अनियन रूट टिप में, ठीक है। ओके, अनियन की जो रूट होती है उसके टिप में इस डिवीजन को देखा गया था, ठीक है। ओके, माइटोजन के बारे में देख लेते हैं कि जिसकी थ्रू जो माइटोसिस की प्रोसेस उसमें इफेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले माइटोजन क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। द सब्सटेंस विच इंड्यूस माइटोसिस, तो माइटोजन क्या है, माइटोजन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि माइटोसिस की प्रोसेस को बहुत ही अर्ली कर देते हैं, ठीक है। ओके, उसका जो टाइम पीरियड है उसको क्या कर देते हैं, बहुत ही स्पीड ला दे, ठीक है। क्या कर दे, स्पीड ला दे, उसे क्या बोलते हैं, माइटोजन, ठीक है। अब प्लांट में देख लेते हैं कि प्लांट में जो कौन सा सब्सटेंस है, कौन सा माइटोजन है जिसे यूज करके माइटोसिस की प्रोसेस को स्पीड में करा जा सकता है, ठीक है। तो प्लांट में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस जो होता है उसका यूज करके आप ये जो माइटोसिस की प्रोसेस है उसमें ग्रोथ ला सकते हैं, ठीक है, स्पीड में उसकी प्रोसेस को कर सकते हैं, सेल डिवीजन। अब एनिमल की बात कर लेते हैं। तो एनिमल में जो होता है वो पीडीजीएफ जो होता है वो माइटोजन है जो कि माइटोसिस की प्रोसेस को स्पीड में कर देता है, ठीक है। ओके, टाइम पीरियड जो होता है उसका उसको स्लो कर देता है, उसको मतलब कम कर देता है, ठीक है। तो पीडीजीएफ का फुल फॉर्म क्या है, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। ओके, क्या नाम है, पीडीजीएफ का क्या नाम है, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर जो होता है वो एनिमल में माइटोसिस के प्रोसेस को जो है स्पीड में कर देता है, ठीक है। ओके, तो इसके बारे में हमने बात कर ली, जो ऐसे कुछ ना कुछ जो भी सब्सटेंस होते हैं जो कि माइटोसिस के प्रोसेस को जो क्या करते हैं, इंड्यूस कर देते हैं, ठीक है, मतलब स्पीड में कर देते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, ऐसे सब्सटेंस को माइटोजन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, माइटोजन बोलते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं, अभी तक हमने माइटोजन के बारे में बात कर ली थी, अब हम बात कर लेते हैं कुछ माइटोटिक पॉइजन के बारे में, जो कि माइटोसिस मतलब जो माइटोटिक प्रोसेस है उसको मतलब उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। उसके बारे में देख लेते हैं। These substance inhibit mitosis, जो माइटोसिस की प्रोसेस उसको क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कोल्चिसिन, ठीक है। कोल्चिसिन जो होता है वो इनहिबिट मेटाफेज, जो कोल्चिसिन होता है वो मेटाफेज जो मतलब मैंने बताया था कि जो सेल डिवीजन की जो प्रोसेस उसमें कौन कौन से फेज होते हैं, दो फेज होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक होता है इंटरफेज, दूसरा होता है एम फेज। एम फेज में क्या होता है, प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज है, टीलोफेज, ये 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। ओके, जो एम फेज में जो मेटाफेज स्टेज होती है तो उसमें क्या होता है, कोल्चिसिन जो होता है उसमें उसको इनहिबिट कर देता है, ठीक है। ओके, जो उस प्रोसेस है, कौन सी मेटाफेज जो प्रोसेस है उसको उसको इनहिबिट कर देता है कोल्चिसिन सब्सटेंस, ठीक है। ओके, तो ये क्या है, माइटोटिक पॉइजन है। ओके, तो इसको आप कैसे याद करें, पहले दूसरा वाला देख लेते हैं, एजाइड एंड साइनाइड। जो एजाइड एंड साइनाइड होता है वो क्या करता है, इनहिबिट प्रोफेज, जो प्रोफेज स्टेज है उसको भी उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो एजाइड एंड साइनाइड जो होता है वो प्रोफेज में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मस्टर्ड गैस के बारे में बात कर लेते हैं, इनहिबिट एग्लूटिनेशन ऑफ क्रोमोसोम। जो मस्टर्ड गैस होते हैं वो क्रोमोसोम में कुछ मतलब क्रोमोसोम को क्या करते थे, इनहिबिट कर देते, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, जो कोल्चिसिन होता है वो मेटाफेज में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एजाइड एंड साइनाइड जो होते हैं वो प्रोफेज में स्टेज में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और मस्टर्ड गैस जो होती है वो क्रोमोसोम में इफेक्टेड होती है, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। सी एम मतलब कोल्चिसिन जो है मेटाफेज में, तो सीएम, ओके,
और एजाइड एंड साइनाइड जो है वो किसमें इफेक्ट करी, प्रोफेज स्टेज में, तो ACP, ठीक है, ओके। और मस्टर्ड गैस तो लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसके जो माइटोजन है वो क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, और जो माइटोटिक पॉइजन होता है वो कौन कौन से है और किन में इफेक्टेड है कौन सा स्टेज में, तो वो भी आप इजिली लर्न कर सकते हैं, ठीक है। सेल साइकिल के बारे में देख लेते हैं। सेल साइकिल जो होता है वो दो पार्ट का होता है, कौन कौन सा, एक होता है इंटरफेज, दूसरा होता है एम फेज, मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि इंटरफेज स्टेज क्या होती है और एम फेज क्या होता है, ठीक है। इंटरफेज में देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन। इंटरफेज जो स्टेज होती है वो क्या होती है, बहुत ही प्रीवियस स्टेज होती है, मतलब पहली स्टेज होती है, ठीक है। सेल डिवीजन की पहली स्टेज होती है, इसलिए वो क्या है, सेल डिवीजन के लिए, मतलब सेल डिवीजन की प्रोसेस होने के लिए प्रिपेयर करती है, ठीक है। फिर देखिए इट कंसिस्ट ऑफ G1 और गैप फेज, S phase that means synthesis phase and G2 phase मतलब second gap phase। ये जो I phase होता है मतलब इंटरफेज जो होता है वो क्या होता है, उसके भी 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, G1, S एंड G2, ठीक है। 3 फेजेस होते हैं, ठीक है। M फेज की बात कर लेते हैं, तो M फेज के वर्क क्या है, माइटोटिक फेज एंड एक्चुअल सेल डिवीजन। जो मेनली जो पहले क्या है, जो इंटरफेज है वो क्या करता है, वो तैयारी करता है सेल डिवीजन को करने की, ठीक है। लेकिन जो मेनली जो सेल डिवीजन होता है, ठीक है, वो किस में होता है, एम फेज में होता है, ठीक है, ओके। तो माइटोटिक फेज और उसके बाद एक्चुअल सेल डिवीजन जो होता है वो इस फेज में होता है, ठीक है। जो एम फेज होता है वो दो टाइप का होता है, कौन कौन से, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस, ओके। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर का डिवीजन होता है तो उससे क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। और जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तो उससे क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस के बारे में देख लेते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस में मैंने बताया कि न्यूक्लियर का जब डिवीजन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। अब जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है वो 3 पार्ट में होता है, कौन कौन सा, अर्ली न्यूक्लियर डिवीजन, मिड न्यूक्लियर डिवीजन और लेट न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन जो होता है वो किसमें होता है, कैरियोकाइनेसिस में होता है, ठीक है। जिसके 4 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज जो होता है उसके भी 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन सा, अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज, ठीक है, ओके। तो ये हो गए प्रोफेज की प्रोफेज के पार्ट, ठीक है। साइटोकाइनेसिस मैंने बता ही दिया कि साइटोप्लाज्म का जब डिवीजन होगा साइटोप्लाज्मिक का तो उसे क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, अभी हमने इसको क्या बात करी, इसका हमने कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन लिया, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बारे में अब इसके बारे में कुछ डीपली लर्न करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे इंटरफेज। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरफेज की, दैट मींस आई फेज की, ठीक है। इट टेक्स 70 to 95% ऑफ टोटल सेल साइकिल टाइम, ठीक है। इसमें जो होता है क्या होता है, मतलब टोटल जो सेल साइकिल जो होती है वो कितना हो जाता है, मतलब 70 to 95% सेल साइकिल का जो पार्ट होता है वो इस फेज में होता है, ठीक है। फिर देखिए इट्स सब डिवाइडेड इनटू G1 फेज, G2 फेज एंड S फेज, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं कि G1 फेज क्या होता है, दैट मींस गैप फेज क्या होता है। तो गैप फेज में क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन टेक प्लेस। इसमें क्या होता है, आरएनए का फॉर्मेशन होता है एंड प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है कि कौन से फेज में किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ओके। क्योंकि इससे मेनली क्वेश्चन आ जाता है कि आरएनए जो है वो कौन से फेज में आता है, ठीक है, कौन से फेज में उसका सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो आरएनए जो होता है वो कौन से फेज में आता है, G1 फेज में, दैट मीन फर्स्ट गैप फेज में आता है, ठीक है। तो आरएनए का फॉर्मेशन एंड प्रोटीन का फॉर्मेशन जो होता है वो इस फेज में G1 फेज में होता है, ठीक है। एस फेज की बात कर लेते हैं, दैट मीन सिंथेसिस फेज की, सिंथेसिस ऑफ डीएनए and histone protein replication of DNA. One cell enter into S phase. It bound to divided amount of DNA per cell double. No increase chromosome number. इसमें क्या होता है कि जैसे हमने बात करी तो जो G1 फेज था उसमें क्या होता है, आरएनए का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन जो एस फेज होता है उसमें क्या होता है, डीएनए का फॉर्मेशन होता है, मतलब वही लिखा हुआ है ना कि सिंथेसिस ऑफ डीएनए,
ओके। तो सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, ओके। तो हिस्टोन प्रोटीन एंड सिंथेसिस ऑफ डीएनए जो होता है वो एस फेज में होता है, ठीक है। मतलब डीएनए जब डीएनए जो होता है रेप्लिकेट करता है तभी तो डीएनए का पूरा फॉर्मेशन होता है ना, तो डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है वो इसी में होता है, ठीक है। फिर देखिए वन सेल एंटर इनटू एस फेज, जब सेल जो होती है एस फेज में एंटर करती है, इट बाउंड टू डिवाइड, देन आफ्टर वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल, नो इंक्रीज क्रोमोसोम नंबर। इसमें क्या होता है, डीएनए के अकॉर्डिंग जो होता है वो क्या होता है, सेल का नंबर जो है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करें कि क्रोमोसोम भी डबल होगा तो क्रोमोसोम जो होता है वो डबल नहीं होता, ठीक है, ओके। तो अगर बात करें सेल जो है वो डबल हो जाएगी और क्रोमोसोम नंबर जो है वो इक्वल बना रहेगा, जैसा था वैसा ही बना रहेगा। तो जैसे हमने एग्जांपल की बात करें तो जैसे 2 सेल है, ठीक है, 2 सेल जो है वो किस में कन्वर्ट हुए, 4 सेल में। जब डिवीजन हो रहा है तो 2 सेल जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 4 सेल में। लेकिन अगर बात करें कि न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। न्यूक्लियर का डिवीजन जो है वो नहीं होगा। न्यूक्लियर जो है वो अगर मतलब क्रोमोसोम जो है वो कितने हैं, अगर 2n है तो वो आगे भी 2n ही रहेंगे, ठीक है। तो ये जो सारी प्रोसेस है वो किसमें होती है, एस फेज में, दैट मींस सिंथेसिस फेज में होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं G2 फेज की, दैट मींस सेकंड गैप फेज की, ठीक है। सेंट्रियोल डबल, इसमें क्या होता है, जो सेंट्रियोल होता है ये हम पिछले क्लास में पढ़ा भी चुके हैं, पिछले चैप्टर में, कि सेंट्रियोल क्या होता है। तो सेंट्रियोल जो होता है वो क्या होता है, डबल हो जाता है, ओके। फिर देखिए आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यू, उसमें क्या होता है, जैसे स्टार्टिंग क्या हुई, सबसे पहले आरएनए बनेगा एंड प्रोटीन बनेगी, ठीक है। तो सिंथेसिस जो है वो कहां पर हो रही है, वो आपकी गैप फर्स्ट फेज में हो रही, ठीक है। लेकिन जब एस फेज आता है तो वहां पर आपका डीएनए एंड प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और उसके बाद कुछ ना कुछ डिवीजन होता है। लेकिन अगर बात करें G2 या फिर सेकंड फेज की, तो यहाँ पर जो होता है वो आरएनए जो होता है अगेन बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ओके। आरएनए एंड प्रोटीन जो होता है वो अगेन बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वही बोला गया है, आरएनए एंड प्रोटीन जो होता है वो सिंथेसिस का फिर से कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है, ओके। कौन से फेज में, सेकंड गैप फेज में, ओके। तो क्लियर हुआ, तीनों में डिफरेंस समझ में आया कि कौन से डिवीजन में कौन सा किसके सिंथेसिस हो रहा है, कौन जो होता है कब स्टॉप हो रहा है, कब कब जो है वो अगेन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने बात, नेक्स्ट हम बात करेंगे G0 फेज की। G0 फेज जो होता है उसके क्या बोलते हैं, G0 फेज या फिर उसे क्वेश्चन स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन स्टेज भी बोलते हैं। इसमें देखिए द सेल विच डू नॉट डिवाइडेड फर्दर, इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई सेल जो है वो डिवाइड हो रही थी, ठीक है। लेकिन जब जैसे कि एग्जांपल समझिए, पहले गवर्नमेंट का कोई सर्वेंट है, उसने अपनी लाइफ में वर्क किया, ठीक है। वर्क करने के बाद जब रिटायर हो जाता है तो रिटायर होने के बाद क्या करता है, स्टॉप कर लेता है, वहीं से क्या फिनिश कर देता है, ठीक है। लेकिन जब कभी काम होता है, मतलब घर में कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या करते हैं, अगेन वर्क करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। भले ही वो गवर्नमेंट में नहीं जाएगा, लेकिन जो आसपास में प्राइवेट जॉब्स होते हैं उसको करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। कब, जब कुछ प्रॉब्लम आई, ठीक है। तो इसी तरीके से सेल में भी होता है, ठीक है, कि सेल जो होता है जब ओल्ड होने लगता है तो सेल जो होता है डिवाइड होना स्टॉप कर देता है, ठीक है, ओके। लेकिन अगर पूरी बॉडी में या फिर कुछ भी सेल में प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर कि उस सेल की अगर मतलब बहुत ही जरूरी है या फिर रिक्वायरमेंट है उस सेल की, तो वो क्या है, अगेन वर्क करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो उस स्टॉप सेल को क्या बोलते हैं, क्वेसेंट स्टेज, ठीक है। जहां पर जो है वो सेल जो है डिवाइड होना स्टॉप कर देती है, ठीक है। सेल डिवाइड क्या है, सेल का वर्क क्या है कि डिवाइड होना, ठीक है। तो वो जो अब अपने काम को स्टॉप कर देती है और रेस्टिंग स्टेज में चली जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, क्वेश्चन स्टेज बोलते हैं, ठीक है। या फिर उसे G0 फेज भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो वही लिखा हुआ है, द सेल विच डू नॉट डिवाइडेड फर्दर, ये क्या है, ये जो सेल होती है क्वेश्चन स्टेज वाली जो सेल होती है वो क्या होती है, वो डिवाइड नहीं करते, ठीक है। तो देखिए मेटाबॉलिकली एक्टिव, नो लॉन्गर प्रोलिफरेशन, इसमें क्या होता है, वो क्या हो, लंबे समय तक काम नहीं करते, ठीक है। जब उनकी जरूरत पड़ती है तब वो एक्टिव हो जाती है और फिर से वो डिवीजन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, ओके।
फिर उसके बाद जब फिर से उनका काम खत्म हो जाता है तब वो फिर से रेस्टिंग स्टेज में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस स्टेज के सेल को क्या बोलते हैं? क्वेसेंट स्टेज। ठीक है, ओके, या फिर जी नॉट फेज इसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एम फेज की। एम फेज जो होता है उसे क्या बोलते हैं? माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल सेल डिवीजन। इसमें क्या होता है? एक्चुअल जो सेल डिवीजन होता है वो इसी स्टेज में होता है। ठीक है, जिसे हम माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। The subdivided into two parts: karyokinesis that means nuclear division and cytokinesis that means division of cytoplasm. ठीक है, स्टेज की बात कर लेते हैं तो स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज होता है। ठीक है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये जो डिटेल में डिस्कस करेंगे वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड जो भी डाउट हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।